माँ सरस्वती को प्रणाम। मंच पर विराजमान विद्यालय परिवार के संस्था प्रधान जी महोदय, गांव से पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त अभिभावक महोदय, मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे साथी स्टाफ बंधुओं, आज राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त सरकारी विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालयों के अंदर मातृदेवो भव पितृदेवो भव दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए आज निश्चित तारीख की गई है 14 फरवरी। ये दिवस इसलिए मनाने के लिए बोला गया है ताकि विद्यार्थी को पता लगे कि माँ बाप अपने लिए क्या होते हैं, क्योंकि सरकार ये समझती है कि आजकल कलयुग आ गया है, बच्चे गलत दिशाओं के राह में चले जा रहे हैं और उनको सही रास्ता नहीं दिख रहा है और वो गलत आदतों का शिकार होते जा रहे हैं। इस कारण सरकार ये चाहती है कि बच्चे माँ बाप के ऋणी रहे, और मैं तो कहता हूँ कि जीवन भर माँ बाप के ऋणी रहे। सब कुछ मिल जाएगा आपको जिंदगी में, लेकिन माँ बाप वापिस कभी नहीं मिलेंगे। मैं ये कहता हूँ कि बाप क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तब उसकी विदाई के समय अगर सबसे ज्यादा तो दुख होता है वो एक पिता को होता है, लेकिन एक माँ वो होती है जो बचपन से लगा के जब तक आपके दिलों में श्वास चलती है तब तक माँ आपको वो लालन पालन वो ही रखती है जो बचपन में रखती है। किसी के 4 बेटे थे, तो एक कलेक्टर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक टीचर बन गया, और एक बेचारा जो दिमाग से थोड़ा पागल जैसा था, लेकिन वो घर के काम सारे देख रहा था, खेती बाड़ी करना, घर के अंदर कोई लकड़ियां काटना, सब कुछ काम करता था। लेकिन एक दिन कलेक्टर घर आ रहा था गाड़ी से और उसकी माँ पनघट से पानी भर के आ रही थी, तो उसने देखा, उसकी माँ ने कहा चलो मेरा बेटा आ रहा है। उसने सभी गांव वालों को बोला कि देखो मेरा बेटा गाड़ी में आ रहा है। तो गांव वालों ने भी बड़े जोर से बोला कि वाह, आपने अपने बड़े को, अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया ताकि कलेक्टर बना। पास से वो गाड़ी लेके निकला, कोई बात नहीं। फिर दूसरा बेटा घर पे आया, डॉक्टर, उसने भी बोला, वो लकड़ी लेके आ रही थी माँ, और डॉक्टर निकला पास से, तो उसने बोला देखो मेरा बेटा आ रहा है डॉक्टर। बेटा भी वापस पास से निकला, कोई बात नहीं। तीसरा बेटा आया टीचर, माँ खाना बना रही थी और चूल्हे के पास धुएं के अंदर उसकी आंखें जल रही थी, लेकिन बेटा उसके पास आके बैठा है, खाना खा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चौथा बेटा था जो दिमाग से थोड़ा पागल था, खेती बाड़ी का काम कर रहा था। उसने देखा कि माँ लकड़ी लेके आ रही है, तो वो सामने गया दौड़ के कि मेरी माँ इस उम्र में 70 साल की उम्र में लकड़ी लेने जा रही है और मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगा, तो मैं किस प्रकार का बेटा। और वो डॉक्टर आया, तब भी वो बेटा देख रहा था कि ये माँ के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तब गांव वाला ने कहा देखिए आपने लड़के को कलेक्टर बनाया, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनाया, बहुत अच्छी बात है, टीचर बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उनको संस्कार नहीं सिखाए। संस्कार ये होते हैं कि माँ बाप आपके सामने पानी भर रहे, आपको पानी का लोटा भर के दे रहे और आप उसको पी रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ सीखा नहीं है, उल्टा आपको माँ बाप की सेवा करनी थी। तो मैं इसी के साथ 2 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के शरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। धन्यवाद।